हाय एवरीवन। सो दिस इज एपिसोड 4 ऑफ द बल्की बाय शो। तो आज हमारे बीच है जाने माने सोशल वर्कर गोरेगांव के अजय विचारे जी। ये एनसीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो हाल ही में इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी सोशल एक्टिविटीज की है यहाँ पे मोतीलाल नगर के रहवासियों को, जिसके वजह से बहुत हेल्प हुई है। तो आज जानते हैं उन्हीं एक्टिविटीज के बारे में जिनके वजह से मोतीलाल नगर के रहवासियों को काफी हेल्प हुई है। तो नमस्कार अजय सर। नमस्ते। अजय सर, सबसे पहले तो मेरी ऑडियंस को आप आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अजय शुभांगी दत्ताराम विचारे है। मैं एनसीपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आप एक आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि आपने पॉलिटिक्स मतलब कैसे कहाँ से कहाँ चालू किया, या कितने साल का ये जर्नी है आपका। कैसे था, मैं पहले शिवसेना का एक कार्यकर्ता था। अच्छा। कार्यकर्ता के बाद मैं उपशाखा प्रमुख हुआ, फिर शाखा प्रमुख हुआ। लेकिन कैसा था कि शिवसेना का एक शाखा प्रमुख मतलब एक सिर्फ वार्ड तक की उनकी सीमा रहती है। अच्छा। और मेरे पास काफी लोग, मेरे वार्ड के बाहर के लोग आने लग गए। गोरेगांव के भी काफी लोग, गोरेगांव के बाहर के भी लोग आने लग गए, हाउसिंग का सब्जेक्ट लेके और बाकी के सब्जेक्ट लेके। तो मुझे किधर तो ऐसा लगा कि मुझे अभी ग्रोथ यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और इसके लिए उस दौरान मेरी मुलाकात हुई हाउसिंग मिनिस्टर, वो टाइम पे थे सचिन भाऊ अहिर, और जयंत पाटिल साहब के साथ। जयंत पाटिल साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एनसीपी में आओ, आपका स्वागत रहेगा, और आपकी जो भी काम आपको कोई लेके आता है आपके पास काम, तो हमारे पास लेके आओ, वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले तो डिसीजन इतना डिफिकल्ट था क्योंकि शिवसेना एक कैडर पार्टी और एनसीपी नेशनल लेवल की पार्टी, तो काफी मुश्किल था ये डिसीजन लेना। लेकिन मेरे सहयोगी, मेरे सब जो कार्यकर्ता थे, मेरे दोस्त लोग थे, सब जन ने मिलके हमने डिसीजन लिया। हम एनसीपी हमने ज्वाइन किया। एनसीपी में आने के बाद वो टाइम पे यहाँ के सही में विकास पुरुष अगर गोरेगांव के अगर कोई थे तो वो नंद कुमार काले, जो हमारे एक्स एमएलए रह चुके थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने काफी वो टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। दूसरे जो यूनियन लीडर थे, शरद राव जी, आज दोनों भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता आ रहा है। तो इसके लिए मैंने एनसीपी में मुझे ऐसे ऐसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। दोनों ने मुझे काफी सपोर्ट किया। और एनसीपी के आज के जो हमारे लीडर है, हमारे पक्ष के अध्यक्ष है अजीत दादा पवार, उन्होंने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसके लिए मेरी जो जर्नी थी, पहले मैं मुंबई के पदाधिकारी, मुंबई सचिव मुझे दिया गया, फिर जिला में दिया। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे अभी मेरा तालुका सक्षम करना है, क्योंकि अगर तालुका ही सक्षम नहीं रहेगा तो मैं जिला यार मुंबई में जाके क्या करूं। तो मुझे तालुका अध्यक्ष दिया। मैं पिछले चार चार एक साल तालुका अध्यक्ष था। फिर जैसे ही ये पार्टी डिवाइड हुई, अजीत दादा ने मुझे बुलाया और मुझे ये जिला अध्यक्ष का जवाबदारी दिया, और आज मैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। वाह। सो दैट वाज वेरी नाइस अबाउट यू अजय सर। अभी एक मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके वजह से अभी आप हाल ही में मोतीलाल नगर में बहुत चर्चे में आए हो। वो है यहाँ के जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी लॉजेस में, जो होटल रूम्स यहाँ पे खुले हैं। आई बराबर थिंक है। सो, मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है लोगों से, यहाँ पे शायद 15 से 16 रूम्स है। बराबर है। राइट। बराबर है। तो इन सभी में मोस्टली इलीगल एक्टिविटीज चल रही है। जो हाँ ये है एस्कॉर्ट्स वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें चल रही है। तो इन ये जो इलीगल एक्टिविटीज थी, इनके अगेंस्ट में आपने एक एक्शन लिया कि ये लॉजेस को तोड़ना जरूरी है, इनके इलीगल एक्टिविटीज बंद करना जरूरी है। तो आज ये पॉडकास्ट में हम उसी पे मेन फोकस करके डिस्कस करते हैं। ठीक है। बेसिकली आपको ये आइडिया या ये कंप्लेंट्स आई कहाँ से कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, एंड आपको ये थॉट आया कैसे कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? बिकॉज हाल ही में हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे जन ने पहले भी ट्राई किया, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए ये चीजें रोकने में। एंड जब आपने ये ड्राइव चालू किया तो आपने वन शॉट में ही वो हो गया कि हाँ, अजय सर के पास गए ये कंप्लेंट लेके, और अजय सर ने एकदम फुल पावर से ये चीज स्टॉप करवा दी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी हाँ।
कैसे हुआ कि मैं कोई भी इश्यूज लेने के पहले अनलेस एंड अनटिल उधर के लोग मेरे पास कंप्लेंट लेके नहीं आते तब तक मैं सामने से नहीं कुछ ओके। करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि ये इशू ऐसा है ना जिसमें दोनों दोनों वे, मतलब क्या नाम भी आपका अच्छा हो सकता है, नहीं तो हाँ। उतना ही आपका रिवर्स आपके ऊपर भी आ सकता है, आपका नाम भी खराब हो सकता है। राइट। इसके लिए जब तक उधर के रहीवासी मेरे पास नहीं आए तब तक मैं शांत था, लेकिन उसी दौरान कृष्णा महाजन और मोरे साहब मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला कि अजय ऐसा है कि हमारे पड़ोस में ये गेस्ट हाउस ओपन हुआ है जिसके वजह से हमको आने वाले दिनों में काफी तकलीफ हो सकती है। राइट। तो हम सब जगह पे गए, हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें आप ही कुछ कर सकते हो। राइट। तो मैंने, ये एक चैलेंज जॉब था, देखो कैसा है कि एक में मुझे बेनिफिट ये था कि आज हम लोग रूलिंग पार्टी में हैं और अगर रूलिंग पार्टी के पास कोई आ रहा है और उनसे वो काम नहीं हो रहा है तो लाइक एक यू नो ये, सेटबैक है हाँ वो। हाँ, हाँ। तो ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने पहले पूरे लीगल ओपिनियन लिया मेरे एडवोकेट के साथ। मैं मेरे इस गोरेगांव तालुका अध्यक्ष प्रवीण रांगड़े, इस वार्ड का अध्यक्ष राजू शिंदे, मेरे दूसरे वार्ड अध्यक्ष जुबेर सैयद, अमित कामरे, जो हमारी टीम है, राइट। तो उनसे मैंने पहले बातचीत की। फिर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पक्ष के अध्यक्ष है अजीत दादा पवार, उनसे मुलाकात की। हमारे सुनील तटकरे जो है महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उनसे मुलाकात की। और फाइनली हमारे इस मुंबई के कार्याध्यक्ष शिवाजी राव नलावड़े, उनसे मेरी फाइनल मीटिंग हुई। उनसे मैंने पूरी डीपली चर्चा की कि सर देखो ऐसा है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है राइट। और किधर तो राष्ट्रवादी रास्ते पे उतरना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारी माँ बहनों को रास्ते पे चलना भी मुश्किल होगा। सही क्योंकि बात। आपको बताऊं, ये जब भी मैं मेरे पास इन लोग आए तो मैंने पहले अंधेरी में सर्वे किया और मुझे एकदम शॉक लगा कि अंधेरी ईस्ट में आप मानोगे नहीं, लगभग 2000 गेस्ट हाउस है। बाप रे। और जो हिसाब से यहाँ पे पहले और वो एक, सब इलीगल वाले हैं। सब इलीगल है ना, ये इसमें सारी कोई, एक्टिविटीज होती है हाँ। वहां पे। और आप देखो पहले एक ओपन हुआ, आरके हुआ, फिर हाँ। धीरे धीरे जो स्पीड से गेस्ट हाउस हो रहे थे ना, आने वाले दिनों में जो मैं आपको बोला ना कि हमारे माँ बहनों को यहाँ पे रास्तों में चलना भी मुश्किल होता था। राइट। और वैसे इंसिडेंट हो भी गए, ओके। जो मैं आप मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो काफी एकदम पर्सनल है एकदम। एकदम गलत इंसिडेंट था। वो सब मुझे कृष्णा महाजन और उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि अजय जी ये सब हो रहा है और हम लोग सब जगह जा रहे, कहाँ पे भी हमको सुनवाई नहीं हो रही है। ओके। मतलब एंटरटेन हो रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा रिजल्ट है। नहीं मिल रहा है। तो मैंने हमारे जो कार्याध्यक्ष नलावड़े साहब से चर्चा की और नलावड़े साहब के नेतृत्व में हमने पहला यहाँ पे मोर्चा लिया। राइट। हमने क्या किया, पहले हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, हमने पहला लेटर दिया। कंसर्न डिपार्टमेंट कौन है, तो पुलिस स्टेशन है, बीएमसी है, ओके। माड़ा है, तीनों को पेपर वर्क चालू कर दिया कि ये इलीगल है या नहीं है। एक, आपने कौन सा परमिशन दिया, ओके। इसको रोकने के लिए आपने क्या किया। तो ये महाड़ा परमिशन सब देती है? जन ने देखो कैसा है कि आखिर ये गवर्नमेंट बॉडीज है, राइट। तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि हमने कोई परमिशन नहीं दिया। ओके। बीएमसी ने बोला हमने परमिशन नहीं दिया, तो ओके। हमने बोला कि आपने पानी का कनेक्शन कैसे दिया, एग्जैक्टली। तो तुरंत पहले पानी का कनेक्शन कट कर दिया। ओह। फिर उनको हमने बोला कि इसको लाइट प्रोवाइड कौन कर रही है, तो अदानी कर रहे हैं, तो राइट। आप एक लेटर अदानी को दो। उन्होंने अदानी को लेटर दिया कि आने वाले दिनों में हम ये भी कोशिश में रहेंगे कि यहाँ पे लाइट भी नहीं हो। ओह। ओके। तो कैसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम को जड़ से निकालना है ना, तो आपको माइन्यूट लेवल का प्लानिंग होना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो पहली बात तो पानी का कनेक्शन कट हो गया। एक साइड में हमारी टीम लगी, अदानी के पीछे पीछे लग गई थी कि भाई आप इसका लाइट का कनेक्शन कट करो। हमारी एक टीम थी जो कंटिन्यू माड़ा में फॉलोअप कर रही थी। ओके। तो ये टीम वर्क है, भले हाँ। क्रेडिट मुझे मिल रहा है लेकिन ये मेरा क्रेडिट नहीं, मेरे पूरे टीम का है। राइट। तो इन दौरान हमने म्हाड़ा में प्रेशर दिया। दादा ने खुद पर्सनली म्हाड़ा के ऑफिसर्स को सबको फोन किया। और पहला डिमोलिश हुआ आपके लिंक रोड पे, मेरे ख्याल से बेलमोंटी करके है आपके पीछे, बलमन मेन लिंक रोड पे। तो पहला डिमोलिशन उधर हुआ। फिर हमने वो हो गया और फिर रुक गए इन लोग। तो हमने वापस एक मोर्चा निकाला जिसको हमने नाम दिया मुख मोर्चा। सब महिला ब्लैक कलर का पट्टी बांध के
पुलिस स्टेशन के बाहर हमने कोई उनके खिलाफ कुछ मोर्चा नहीं दिया, लेकिन पूरा गोरेगांव से हम लोग पुलिस स्टेशन में गए और मुख्य मोर्चा लिया। तभी ये पता चला कि पुलिस स्टेशन काफी कोऑपरेट कर रही है। ओके। मेन जो कल्प्रिट हमको वहां पे दिखाई दिया कि ये म्हाड़ा है, कि पुलिस स्टेशन तो प्रोवाइड कर रही थी प्रोटेक्शन, तो म्हाड़ा ने डिमोलिशन क्यों नहीं किया। तो हमने सीनियर को मिलने के बाद सीनियर से पता चला हमको कि दे आर रेडी टू गिव प्रोटेक्शन। तो अभी ये मूवमेंट किधर तो म्हाड़ा कर नहीं रही है। फिर हम हमारे डेप्यूटी सीएम हमारे अजीत दादा के पास गए, उनके थ्रू वापस से कॉल गया और फिर म्हाड़ा ने मेरे ख्याल से 22 तारीख से 3 तारीख तक ये सब डिमोलिशन का ऑर्डर निकाला। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जितने गेस्ट हाउस थे उन लोग गए सेशन कोर्ट में दिंडोशी, उधर उनको रिजेक्ट किया। ये गए हाई कोर्ट में, उधर भी रिजेक्ट किया। क्योंकि क्या पिटीशन लेके गए थे? मतलब हमको रेगुलराइज करो, हमको क्यों रोक रहे हैं? सभी कमर्शियल है, हम भी उनमें से एक कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन वहां पे उनको रिजेक्ट किया क्योंकि म्हाड़ा ने क्लियर लिख के दिया कि हमने कोई परमिशन नहीं दिया। बीएमसी ने लिख के दिया हमने कोई परमिशन नहीं दिया। तो अगर परमिशन नहीं है मतलब आप इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वो बंद होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो तुरंत पानी का कनेक्शन बंद हो गया। अभी इन बिटवीन 2 तारीख तक जो उनका डिमोलिशन हो गया उसमें 8 गेस्ट हाउस पे कार्रवाई हुई। अभी हमारी लड़ाई 2 है। एक तो जो कार्रवाई हुई हमारे नजर से वो कार्रवाई पूरी नहीं हुई। मतलब वो पूरा डिमोलिशन होना चाहिए। मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो कि पूरा ही बंद हो जाना चाहिए। और जो बैलेंस है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो बचे हैं तो वो भी होना चाहिए। कितने गेस्ट हाउस है यहाँ पे? हमारे नजर से लगभग 14 से 15 है। 15 है। हाँ। एंड अभी उसमें से 8 पे आप मतलब उसमें ऑन पेपर 13 है, लेकिन 2 गेस्ट हाउस अगर इनके फेवर में आ गया ना तो तुरंत वो भी काम चालू हो जाएगा। समझा। तो प्रोसेस में है वो भी। बेसिकली 13-14 है हम गेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से 8 के ऊपर अभी 8 के 8 बुलडोजर चले। उसका मैं आपको नाम भी बोलता हूँ कि अभी किसका किसका हुआ। पहले तो सिद्धार्थ रेसिडेंसी, प्राइसलेस सूट, बाद में अंबरजीन उदाका, फिर आरके रेसिडेंसी, बैंड प्राइम, फिर बाबा रेसिडेंसी, सहारा रेसिडेंसी और जारा ग्रैंड। और जिन पे होना बाकी है वो है गोल्डन सूट, आपके पीछे ही है, रिगल पैलेस, रॉयल इन, रीजेंट ब्रांड और रीवा इंटरनेशनल। ये 5 अभी भी बाकी है जिनके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं। तो हमारा यही रहेगा कि जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है वो हमारे नजर से पूरी हुई नहीं। क्योंकि आप बाहर जाके देखो ना, आज भी आरके चालू है। अच्छा, मतलब कार्रवाई होने के बाद तो फिर क्या तोड़ा आपने? एग्जैक्टली है ना। तो ये हम लोग जब तक इसका जड़ खत्म नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। लेकिन अभी मैंने जो देखा कि 1-2 रेसिडेंसी तो जब मैंने भी हाल ही में मतलब डिस्कस किया था लोगों से, तो वो टूटी। सपोज आज पता चला कि आज बुलडोजर से तोड़ा है और आज ही रात में वापस से वो चालू हो गया है। तो इसके ऊपर आप लोग अभी क्या एक्शन सोचे हो लेने का? ये चीज देखो ऐसा है कि हम लोग रुक रहे थे, 3 तारीख तक का इनका मूवमेंट था, वो खत्म हो गया। अभी हम लोग वापस से म्हाड़ा में हमारा पूरी हमारी टीम जाएगी और उनको वापस से पूरा डिमोलिशन करने का हम हमारा प्रस्ताव रखेंगे। और अभी आप देखोगे कि आने वाले दिनों में हमको हर एक दरवाजा नॉक करना पड़ेगा। क्योंकि ये मूवमेंट में यहाँ के मोतियालाल नगर के सब रहीवासी उतरना चाहिए। राइट। क्योंकि ये मूवमेंट हो ही रहा है इनके लिए। एग्जैक्टली। और मेरे पास मैंने ये 2 नाम दिया आपको, वही सोसाइटी आई, तो बाकी सोसाइटी क्यों नहीं आ रही है? एग्जैक्टली। करना चाहिए, उतरना चाहिए। क्योंकि ये मेरे अकेला का काम नहीं है, ये पूरे गोरेगांव का काम है। मतलब ये मूवमेंट ऐसा है कि मैंने बोला ना कि इतने शॉर्ट पीरियड में ये 13-14 गेस्ट हाउस हो गया। अगर वो टाइम पे हम लोग आक्रामक नहीं रहते तो आपको सिर्फ मोतियालाल नगर में 100 के ऊपर गेस्ट हाउस दिखते थे। लेकिन ये गेस्ट हाउस भी जो है ये खुद की प्रॉपर्टी पे बने हुए गेस्ट हाउस तो नहीं है, जहां तक मेरे को मालूम है। ये रेंटेड गेस्ट हाउस है, मतलब रेंट पे आ रहे हैं और ये गेस्ट हाउस बना रहे हैं। तो ये गलती कहीं ना कहीं उन लोगों की भी है जो ऐसे लोगों को रेंट पे दे रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके ऊपर एमआरडीपी लेना ही चाहिए। हम तो उनके ऊपर भी आप लोग एक्शन लेने का 100%। क्योंकि क्या होता है, उनको क्या फर्क गिरता है?
एग्जैक्टली। पड़ोसी को क्या तकलीफ हो रहा है, या आजू बाजू वाले लोग को, गोरेगांव के रहीवासियों का उनको एक अच्छा रेंट मिल रहा है, हैंडसम रेंट मिल रहा है, वो उनमें खुश है। हाँ, तो किधर तो ये क्राइम में वो भी इक्वली इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व। तो हम ये भी कोशिश हमारी रहेगी कि वो जितने भी ओनर है उनके ऊपर भी एमआरडीपी लेना चाहिए। ओके, लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि ये आ गया, क्या बोलते हैं, ऑर्डर पास हो गया था डेमोलिशन करने का, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी बार बार आपको म्हाडा जाना पड़ रहा है, तो म्हाडा एक ही बार में क्यों एक्शन नहीं ले पा रही है पूरा? देखो कैसा है, ये सिस्टम है, हम्म, ये सिस्टम तुरंत ब्रेक तो हम कर नहीं सकते, राइट, टाइम लगेगा, टाइम लेकिन लगेगा। 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आपने ये जो आपका ये जो मूवमेंट था, ये जो सब करने का, ये आपने कब से चालू किया है? ये अभी लगभग 5 महीना हो गया। 5 महीने से आप जी हाँ, कंटिन्यू एक्टिव हाँ, हो ये हाँ, चीज के हाँ। ऊपर, एंड तब जाके अब ये रिजल्ट्स मिला, एंड हम्म। आगे भी आप मेक श्योर कर रहे हो कि ये सारे गेस्ट हाउस को ताले लग यस, जाने चाहिए। यस। 100%। अच्छा, जब आप ये मूवमेंट, आप जो ये 5 मंथ्स का आपका पीरियड गया, जब आप कोर्ट, महाड़ा, पुलिस स्टेशन जा रहे थे, कहीं आपको अपर लेवल से कोई प्रेशर या कुछ ऐसा? बिकॉज जब कोई एक इंसान कोई अच्छी चीज करने जाता है, तो 100 जन आके वो चीज को रुकावट डालते हैं वो अच्छी चीज के अंदर। देखो ऐसा है ना कि आप जब भी अच्छा चीज करते हो ना, तो दिमाग में ये आपको डालना ही है कि आपको इसका काउंटर अटैक भी होगा। राइट। तो ठीक है, देखो आज सोशल मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज हमारा चालू रहता है, तो ये सब तो नॉर्मल है। मतलब ये बेसिकली इशू हुआ है। ये इशू लेने के पहले ही अपने को मालूम है, कुछ अपने लोग भी प्रेशर करते हैं, एग्जैक्टली। बाहर वाले लोग का तो छोड़ो। तो कैसा है कि आपको जब रिजल्ट आपको मिलेगा ना, राइट, तभी सब चंद रहते हैं, लेकिन बाकी वो तो चलता रहता है, उसमें कोई ध्यान मतलब नहीं थोड़ा देगा। बहुत प्रेशर की हाँ, इधर उधर से आया भी 100%। है। क्योंकि आप सोचो, अभी इतना डिमोलिशन हो गया, राइट, क्या इसमें बड़े बड़े लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा? ऑफकोर्स रहेगा ना। आज इतने जन का मैंने नुकसान किया, तो किधर ना किधर वो भी मेरे पे गुस्सा रहेंगे, एग्जैक्टली, वो भी ग्रज सोर्स, रहेगा। वो भी अपना सोर्स लगाते रहेंगे कि अजय बेचारे की आवाज को कैसे बंद किया जाएगा। लेकिन ये हम लोग, देखो कैसा है, मैंने बोला ये टीम वर्क है, राइट, तो हम लोग चुप रहने वाले मुझसे नहीं है। हम्म। और ये मूवमेंट चलाने के पहले ही हमारा नक्की रहता है, कोई भी चीज हाथ में लेने के पहले ही हम डिसाइड करते हैं कि ये करना है या नहीं करना है। और जहाँ पे भी लोगों का काम रहेगा ना, वहां पे आप हमारी पूरी टीम को देखोगे। अभी लेकिन आपने जो इतने सारे ये जो लॉजेस वगैरह है, कहीं ना कहीं ये बहुत हाई लेवल के ये है। आपने इन सबसे पंगे ले लिए। अगर मोतीलाल नगर वालों के लिए करके आपने फ्रंट फेस पे आके आपने इन सब, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी है कि थ्रेट्स तो रहेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये लोग भी आपके अगेंस्ट में कुछ प्लान अप कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि आने वाले दिनों में मैं हर एक डोर नॉक करने वाला हूँ। ओके, मैं थ्रेट से नहीं डरता, लेकिन मैं जिसके लिए कर रहा हूँ, क्या उनको वो चीज का इम्पोर्टेंस है? एग्जैक्टली। तो इसके लिए मुझे आने वाले मेरे ये मूवमेंट में हर एक मोतिलाल नगर का रहीवासी चाहिए। ओके, बट इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते जहां पे आप, जैसे कि अभी आप ये पॉडकास्ट पे आए, इतने डिटेल में लोगों को मालूम पड़ा कि आप किस किस चीज पे काम कर रहे हो, क्या हो रहा है करके, या आपका कोई ऐसा एक ग्रुप हो गया, मतलब एक फेसबुक पेज हो गया या व्हाट्सअप हो गया, जहां पे आप लोगों को या सोसाइटीज के सेक्रेटरीज को सबको आपने ऐड कर दिया, और आप आपके अपडेट्स वहां पे डाल रहे हो कि भाई आपकी सोसाइटी में ये चल रहा है, इस पे ये एक्शन हो रहा है, वी नीड योर सपोर्ट या वी नीड यू एट दिस प्लेस। ऐसा कोई ड्राइव आपने ऐसा सोचा है चालू करने का? देखो ऐसा है ना कि मेरे दिमाग में तो था ये चालू करने का, लेकिन मुझे लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना था। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी लोगों को मेरे पे विश्वास ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट वो दिखा है, वो रिजल्ट्स दिखे तो हैं। आने वाले दिनों में मैं सबको अपील करूंगा कि इस मूवमेंट में, इसमें कोई पार्टी मत देखो, ये नोबल कॉज है। राइट, एग्जैक्टली। ये नोबल कॉज के लिए आप भी मेरे साथ जुड़ो, और गोरेगांव का विकास जो आज जो चल रहा है, इनको जड़ से निकालने के लिए ये मूवमेंट में मुझे साथ दो। बहुत सही, बहुत सही। और अजय सर, मतलब लाइक अभी जैसे कि कोई भी एक रैंडम पर्सन है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, मोतीलाल नगर से या गोरेगांव से जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, एंड ही नीड्स हेल्प फ्रॉम यू, सो बेसिकली ही वांट्स के आपको वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए। सोशल मीडिया पे तो वो ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगा, आप बिजी रहते हो, तो आपकी कोई ऐसी ऑफिस है या कोई है जहाँ पे वो आ सके अपने कोई ऐसी ही कोई इश्यूज लेके, जहाँ पे वो आपको आके टच कर सके? देखो ऐसा है कि मेरी ऑफिस एक लिंक रोड में है, एक मिडोज जो स्विमिंग पूल है, ओजोन स्विमिंग पूल, उसके सामने है। और मेरे ऑफिस सुबह
9 साढ़े 9 बजे चालू होती है, रात को 11 बजे बंद आप होती है। प्रेजेंट रहते हो मैं ऑफिस खुद रहता, मैं अगर नहीं रहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि काफी इश्यूज लेके मेरे पास आते हैं, में? राइट तो वो डिपार्टमेंट के पास मेरे को जाना पड़ता है उनको लेके। राइट। लेकिन फिर भी मैं शाम को अवेलेबल रहता हूँ, ओके, 6 से 10 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। 10 दोनों में 11 से जब कोई भी तक, हाँ, ऑफिस पे? दोनों में से कोई भी। 10 या तो उधर अगर डिपार्टमेंट में नहीं जाना हो, म्हाडा, एसआरए, हम्म। मंत्रालय, तो मैं पूरा दिन ऑफिस में अवेलेबल रहता हूँ। मेरा फोन 24 आवर्स चालू रहता है। कोई नंबर है यस स्पेसिफिक जो यस यस जनता के लिए है? यस, मेरा ठीक। नंबर है 9223226239। आप कोई भी समय, कभी भी आपको तकलीफ हो, ये नंबर पे आप एक मिस कॉल कीजिए, आपको मेरा रिटर्न कॉल आएगा। तो बेसिकली अजय सर 24/7 जनता की सेवा के लिए अवेलेबल है। मैं वो नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये पॉडकास्ट के, एंड एड्रेस भी डाल दूंगा दोनों ऑफिसेस के, जहाँ पे आप अजय सर को टच कर सकते हो। आपके कोई भी इश्यूज होंगे, मेजर इश्यूज होंगे, जो आपके आस पड़ोस, आपकी सोसाइटी जिससे प्रॉब्लमेटिक हो रही है, तो वो इश्यूज पे आई थिंक श्योर शॉट अजय सर हेल्प करेंगे जितना पक्का। पॉसिबल हो सकता है। यस यस। सो अजय सर, ये तो रही बात मोतीलाल नगर के ये लॉजेस और लीगल एक्टिविटी। इसके अलावा और कौन से एक्टिविटीज है जिस पे आप अभी फोकस कर रहे हो साइमल्टेनियसली? देखो ऐसा है ना कि इश्यूज तो काफी है, राइट। और कोई एक इश्यूज, आध ऐसा इशू जो अभी ऐसा लाइमलाइट लग रहा है आपको कि हाँ ये भी एक इशू है? बेसिकली मेरे को तो एक इशू अभी वो चीज के ऊपर हर किसी से डिस्कस करना ही है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पूरे मुंबई के रोड खोदना चालू कर दिए बीएमसी ने। देखो जहां ऐसा है। देखो आप वहां पे रोड खुदे हुए मिल रहे हैं। क्या रीजन है, क्या है, किसी को नहीं मालूम। बस सिर्फ बीएमसी को पूछो तो रास्ता बना रहे। ऑल ऑफ अ सडन बीएमसी ने अचानक से रास्ता बनाना चालू कर दिए। क्या ये आने वाले जो पोस्टपोन हुए इलेक्शन से उसकी प्रिपरेशन है या फिर क्या है? वो चीज तो एक अलग ही सेपरेट स्टोरी है। तो ऐसा कोई एक है मतलब आपके पास कि हाँ मतलब ये तो लॉजेस हो गए, ये एक मेन कंसर्न था, इसके अलावा कोई एक ऐसी चीज आई है कि हाँ मेरे को इस पे भी वर्क करना पड़ेगा? देखो ऐसा, मैं काफी इश्यूज है, उसमें से एक इशू आपको मैं नया नगर का बताना चाहूंगा ये किधर आया कि नया नया नगर? नगर ये भगत सिंह नगर के बैक साइड में है। ओके। और यहाँ पे आज भी 1700 घर ऐसे हैं जो लाइट के बिना वंचित है। 1700 घर? 1700 घर। अच्छा, ये 2017 के बाद अदानी ने इनको लाइट देना बंद कर दिया। मतलब 8 साल से? हाँ, तो उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पे मैंग्रोव्स है, ओके। यहाँ पे हम लाइट नहीं दे सकते हैं। तो ये इशू पिछले 2 साल से मैंने हाथ में लिया हुआ है। और इस 2 साल के मेरे जर्नी में मैंने सबसे पहली बात तो मोर्चा निकाला अदानी के ऊपर। ओके। अदानी ने फॉरेस्ट के ऊपर उंगली दिखाया। फिर मैंने और मेरी पूरी टीम ने फॉरेस्ट, अदानी और पुलिस स्टेशन ऐसा जॉइंट विजिट किया। राइट। 2 से 3 विजिट हुआ। उसमें मिनट्स में ऐसा लिखा, एक दूसरे के ऊपर ये बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं अदानी देना पिन चाहिए। पॉइंट कर रहे हैं हाँ, एक बेसिकली। दूसरे को पिन पॉइंट कर रहे हैं। तो मैंने बोला अभी इन लोग के साथ मिलके टाइम पास करने से अच्छा हम हाई कोर्ट में जाते हैं। ओके। और उसी को लेके हमने हाई कोर्ट पे अपील किया, पिटिशन किया, और आने वाले कुछ दिनों में उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जिसमें कुछ दिन पहले उधर की एक सोसाइटी थी, उन्होंने सिर्फ उनके मेंबर के लिए 150 मेंबर्स के लिए वो भी वो उस दौरान हाई कोर्ट में उन्होंने भी पीएल डाला था। ओके। और उनको अभी रिजल्ट मिला कि उनकी सोसाइटी के कुछ 100-150 रूम है, उनको अभी लाइट अदानी दे रही है। हमारा भी वही कहना है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल मत दो, पूरे 1700 घर के लिए घर दो। के लिए दो। और आने वाले कुछ तो दिनों आज में, भी वो सारे घर जो है बिना लाइट ऑफ के ही कोर्स चल ऑफ रहे हैं? कोर्स ऑफ कोर्स। ओके। अच्छा, ये चीज जब मैंने लिया तो ये वो टाइम पे जयंत पाटिल साहब थे, उनके पास मैंने दिया कि साहब ये आप अधिवेशन में ये सब्जेक्ट उठाओ। तो पता नहीं वो दौरान नहीं हुआ, लेकिन बाद में अब्बू आजमी ने ये अधिवेशन में लिया था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनको मिनट्स में लिया और बोला कि आने वाले दिनों में हम लोग इसके बारे में करेंगे, चर्चा करेंगे, करेंगे। हाँ चर्चा करेंगे। और वो टाइम पे काफी हम लोग का फॉलोअप हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट में पता है आपको कि राइट। हाँ। तो अभी उसकी हमारी तीसरी हियरिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड हियरिंग में आपके फेवर में हमारे हो? अपने फेवर में आ जाएगा। ओके। सो वो चीज के ऊपर तो शायद एक पार्ट 2 बनाएंगे हम आपके साथ, जिसपे जी हाँ, डिटेल में आपने कैसे संघर्ष किया वो 1700 घर के लिए। लेकिन क्योंकि अभी रिजल्ट पेंडिंग है तो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। बराबर बट वो एक बड़ी चीज है कोई, बराबर। मतलब आपसे सुना तो उसके ऊपर एक डिटेल में पॉडकास्ट करेंगे।
So it was nice, Ajay sir, having you on my Same here. podcast for this मोतीलाल नगर के ये issues के लिए, ठीक। and I hope कि आप ये चीज को एक end result तक लेके जाओ और ये सारे Definitely. लॉजेस बंद हो और नए लॉजेस चालू ना हो। So थैंक यू, एंड इसी के साथ मैं मेरा पॉडकास्ट एंड करता हूँ यहीं पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।